उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के तंबौर थाना क्षेत्र के चकपुरवा गांव में अंधविश्वास से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। गांव में सांप के काटने से मृत घोषित एक महिला को गोबर में दबाकर फिर से जीवित करने का दावा किया गया। जानकारी के अनुसार महिला को सांप ने काट लिया था। जब कोई फायदा नहीं हुआ और महिला की सांसें थम गई, तब गांव के कुछ लोगों के कहने पर उसे गाय के गोबर में दबा दिया गया, यह मानते हुए कि ऐसा करने से वह फिर से जीवित हो सकती है। इस दौरान गांव में सैकड़ों लोग जमा हो गए और किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे मामला सुर्खियों में आ गया। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। कहाँ रहते हैं आप? चकपुरवा। जरा इस घटना के बारे में पूरी बात बताएंगे। घटना के ये 1:30 बजे का मामला है। कंडा लगे हुए थे और वो कंडा सही करने आए, उसी में सांप बैठा था। मम्मी के हमारे सांप ने काट लिया उंगली में। यहाँ से लेकर के गए उनको बिस्वात खुर्द, और बिस्वात खुर्द में इलाज चला, कम से कम 2 से ढाई घंटे इलाज चला, सही नहीं। उसके बाद में जो है तो सारे बंधान खोलने के बाद एक बंधान रह गया, वो नहीं खोला। उसके बाद में जो है एक बंधान जो बचा, थोड़ी देर बाद जब उसको खोला, आधे घंटे के बाद तो खोला गया, उसके 20-25 मिनट बाद बोलने लगी कि हमको भैया दिखाई नहीं दे रहा है, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद में वो डॉक्टर बोला कि भैया अब इनको लेकर के जो है वहाँ खैराबाद जाओ, BCM हॉस्पिटल। वहाँ से लेकर के गए तुरंत, मतलब गाड़ी में बिठाए, जैसे थोड़ा हाथ पांव हिलाए, उसके बाद में हाथ पैर हिलाना और बोलना, आँखें बंद, सब कुछ बंद हो गया। कुछ दोबारा बोली ही नहीं। वहाँ BCM लेकर के गए, वहाँ डॉक्टर को दिखाया इमरजेंसी में। डॉक्टर बोला कि भैया इनको लेकर के जाओ, इनको जो है कुछ शरीर में इनके जान नहीं बची। तो वहाँ से घर लेकर के आए। घर पर लाने के बाद में एक बाबा जी आए हुए थे, तो देखे, बोले शरीर में कुछ गर्महोती थी, गुनगुनाहट जैसी। तो बोले कि भैया ये एक उपाय है, अगर कर पाओ तो अगर हो सकता है शायद इनका जान वापस आ जाए। तो बोले गोबर में इनको 24 घंटा रखना पड़ेगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, मान के चलो। अब डॉक्टर के बताए के हिसाब से मान के चलो सब हो चुका है, बाकी अगर अपनी उपाय कुछ हो जाए तो लगा लो। फिर उनको गोबर में रखा गया। लगभग मान के चले अभी 10 से 12 घंटा हो गया है और कुछ समय बचा हुआ है। रात में 8 बजे जो है निकालने को बोल रहे हैं, 8 साढ़े 8 बजे वही निकालेंगे। अब देखो उसके बाद में 24 घंटे के बाद में क्या होता है। इस संबंध में बाबा ने क्या कहा आपसे? बाबा ने कहा कि ठीक हो जाएंगी, अगर ऊपर वाला चाहेगा तो ठीक हो जाएंगी। बाकी तंत्र मंत्र विद्या कुछ है नहीं, बस मान के चलो एक ऐसा है कि बाबा ने कहीं पर किया था उपचार, तो उससे कोई ठीक हो गया था। तो यह मामला न सिर्फ अंधविश्वास का एक दुखद उदाहरण है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि आज भी कई ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और जन जागरूकता की भारी कमी है। प्रशासन द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है और लोगों को अंधविश्वास से बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है। यह घटना समाज में वैज्ञानिक सोच और चिकित्सा सुविधाओं की अनिवार्यता को फिर से रेखांकित करता है। बाबा जी, जो ये घटना घटित हुई है, इस संबंध में हमारे जो दर्शक हैं उनको पूरा विवरण आप समझाइए। जो है कि हम इसका दवा का उपचार कि जिस समय राजा परीक्षित के सर्प काटे जा रहा है, उस टाइम पर रस्ते में था कि वो सर्प काटने के लिए जा रहा है। और इधर धर्मांतर वैद्य जी जो है वो जा रहे थे और रस्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठे, तो वहाँ उनसे आपस में बातचीत होने। नहीं बाबा जी, हमारा सवाल है जो ये महिला हैं जिनको सर्प ने काटा है, ठीक है, इस संबंध में दर्शकों को बताएं आप कि घटना कैसे घटी, ये आपने चार मतलब ये है। अब हम आपको पहले समझ